बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन ने कल मुझसे राब्ता किया और पड़ोस में बैठी पठान फैमिली के मुतालिक बताया कि जब से रमज़ान आया है उनमें से कोई ना कोई खातून अफ्तार से कुछ देर कबल हमारे घर आती है और नमक तलब करती है। मुझे लगा शायद हांडी वगैरह के लिए उनको ज़रूरत है, मैं इस हिसाब से दे देती हूँ। मगर मैंने एक बात नोट की कि तीनों दिन खवातीन बदल कर आईं। अलबत्ता इनके पैरों में पहना गया जूता एक ही था। जो खतून पहले दिन पहन कर आई, आज तीसरी खतून भी वो ही पहन कर आई थी। मैंने आज उनको नमक का पूरा पैकेट दे दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कोई मांगने के लिए आए। उन लोगों को भी शर्मिंदगी होती होगी। मेरा जहन मुसलसल इस फैमिली में उलझा हुआ था। नींद में भी तकरीबन मेरी तवज्जो उस जानिब इस पठान फैमिली पर रही। मैंने तहज्जुद पढ़ी और न जाने क्या सोचकर सहरी बनाने से पहले अपनी दीवार से उनके घर झांका तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े कि वो लोग जब दिसंबर में यहाँ आए थे तब उन्होंने हमसे कहा था, अपनी रात की बची हुई रोटी हमको दे दिया करो, हम अपने जानवरों को डाल लेंगे। और हमारी आदत थी कि हम लोग रात और नाश्ते की बची हुई रोटी सुबह 9-10 बजे उनको दे देते थे। आज जब मैंने देखा तो वो लोग उसी रोटी के साथ सहरी कर रहे थे और वो रोटी इस खानदान के लिए नाकाफी थी। मैंने उसी वक्त सहरी की तैयारी शुरू की और उन सब लोगों की सहरी बनाकर अपने शौहर के हाथों उनके घर भेज दी। वो पठान लड़की मेरा शुक्रिया अदा करने दिन को मेरे घर आई तो एहसानमंदी के बदले घर के कामों में मेरी मदद करने लगी। मैंने उसे मेहमान मानते हुए इज्जत से बिठाया और कहा, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप बिला झिझक हमसे ले सकती हैं। साथ ही मैंने पूछ लिया कि आप नमक लेने क्यों आती थीं रोज़। तो वो कुछ शर्मिंदा सी होकर बोली, नमक से रोज़ा अफ्तार करना भी सुन्नत है और हमारे घर में नमक भी नहीं होता था, तो मैं मांग कर ले जाती थी और सादा पानी से इफ्तारी कर लेते थे। मेरी बहन ने उनको तसल्ली दी और मुझसे राब्ता करके उनके राशन का इंतज़ाम करने को कहा और साथ मुझे उनकी सारी कहानी सुना दी। मेरी बहन मुझे वाकया सुनाते हुए भी रो रही थी। मैंने उनको तसल्ली दी और इंतज़ाम का ज़िम्मा ले लिया। मैंने वालिद साहब से राब्ता किया। मुझे कुछ रकम अमेरिका में मुकीम मेरी कारिया मुहतरमा सिमरा इंतसार साहिबा, जर्मनी में मुकीम मुहतरमा माही शाह साहिबा और मूना अहमद ने भेज रखी थी। मैंने वालिद साहब से पूछा, उनके पास तकरीबन इतनी रकम बाकी थी कि 10 दिन का मुकम्मल राशन आ सकता था। मेरे कहने पर वालिद साहब ने हालत रोज़ा में खुद बाजार जाकर राशन खरीदा और इफ्तार से कुछ वक्त कबल मेरी बहन के हमरा उन पठान लोगों के घर पहुंचे। सारा राशन उनके हवाले किया तो वहां एक और दर्दनाक मंजर उनका मुंतजिर था। एक बूढ़ी खतून गुर्दों के दर्द में मुब्तला करा रही थी और इस हालत में भी दिन को उन खतून ने रोज़ा रखा हुआ था। मेरे वालिद साहब ने उनको समझाया कि गुर्दों के मरीज के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। जिस पर खतून के बेटी ने जवाब दिया, भाई साहब, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता तो दवा का सोचा भी नहीं कभी। ये खतून मेरी वालदा साहिबा हैं और मैंने खुद इनको कह रखा है, रोज़ा रख लिया करें, भूखा तो रहना ही है, प्यास भी बर्दाश्त कर लें, आपको अजर मिल जाएगा। मेरे वालिद साहिब ने देखा कि दर्द की तकलीफ खतून की बर्दाश्त से बाहर थी, तो उन्होंने रक्षा के जरिए खतून और उसके बेटे को अस्पताल पहुंचाया। अपनी जेब से दवा खरीद कर दी, ड्रिप लगवाई और जब उनकी हालत संभल गई तो उनको वापस लेकर घर आए। छोड़ा, घर में खाना तैयार किया जा रहा था और छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी मादरी जबान में अपने बाबा साहिब से कुछ कह रहे थे। जब मेरे वालिद साहब ने पूछा कि बच्चे क्या कह रहे हैं, तो उस शख्स ने बताया, हमारे घर में रोटी नहीं बनती, बस इधर उधर से लेकर गुजारा करते हैं, तो बच्चों का पेट नहीं भरता। फिर मैं बहलाने के लिए उनको कुरान पाक की छोटी सूरतें ज़बानी याद करवाता हूँ और बताता हूँ, ये याद कर लेने से भूख खत्म हो जाती है। बच्चे हैं, बहल जाते हैं और सूरत सूरत याद करते करते सो जाते हैं।
मेरे वालिद साहब ने बच्चों से वो सारी सूरतें सुनी, फिर उन बच्चों के घर वालों के साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उन तमाम कायरीन कराम, जिनमें समरा इंतजार साहिबा, माही शाह, मूना अहमद, अनम गुलाम फातिमा साहिबा और वो तमाम लोग जो ऐसे मोहताज और मजबूर लोगों के रिज्क का वसीला बनते हैं, उनके लिए दुआ करवाई। तब तक मस्जिद में इशा की अजान सुनाई दी तो मेरे वालिद साहब इस पठान शख्स के हमरा मस्जिद पहुंच गए। तहरीर पढ़ने वाले कायरीन कराम से भी इल्तजा करना चाहता हूँ, सवात वगैरह के गरीब लोग सर्दियों में जब बर्फबारी शुरू होती है तो हिजरत करके पंजाब आ जाते हैं। यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, कमाद और गंदम की फसल संभालते हैं, मगर उनके अपने घर में कई बार फाकी होते हैं। अगर आपके कुर्ब जवार में भी कोई ऐसी मुस्तहिक फैमिली हो तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उनका ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।